अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आप सब जानते हैं जिस तरह से आज जौहर टाउन में जो धमाका हुआ और उसके ताने बाने जो है वो सारे इंडिया से मिलाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये धमाका हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है। पाकिस्तान से लेकर भारत तक और भारत से लेकर फिर अमेरिका तक पूरी दुनिया के मीडिया में आज एक ही शख्स पर बात हो रही है और उसका नाम है हाफिज सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाफिज सईद ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसके ऊपर इतनी बात होती है और इंडिया जो है वो उसका नाम लेता है और कांप जाता है। कैसे देखते ही देखते हाफिज सईद का नाम व्हाइट हाउस तक गूंजने लगा है। तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जमात उद दावा पाकिस्तान के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद, जिनकी आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर उनके खानदान की बात की जाए तो जो तकसीम हिंदुस्तान के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आया था, ये कहा जाता है कि हिजरत के दौरान उनके खानदान के 36 अफराद मारे गए थे और खानदान का कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहा था। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद, यानी कि अगर हम 1948 की बात करते हैं तो उसमें जो है हाफिज मोहम्मद सईद सरगोदा में पैदा हुए। अगर उनके बचपन की बात की जाए तो सरगोदा में रहकर उन्होंने अपना बचपन गुजारा। वहीं से उन्होंने अपनी वालिदा से कुरान पाक हिफ्ज़ किया और जो गांव का वहाँ एक स्कूल था, वहाँ से ही इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की। उसके बाद मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मज़ीद तालीम के लिए वो अपने मामू और जो मारूफ आलिम दीन भी थे, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी, उनके पास बहावलपुर में चले गए। उनका ताल्लुक अहले हदीस मसलक से था। उसके बाद अगर बात की जाए तो हाफिज सईद जो अपनी जवां उम्री से ही काफ़ी मुतहर्रिक थे, सकूत ढाका के बाद उनकी सोच का जाविया जो है वो बदलने लगा। 1986 में उन्होंने एक माहाना मैगजीन अद-दावा की अशात का आगाज किया और उसी वक्त ही मरकज़ दावतुल इरशाद की तश्कील भी अमल में आई। दोस्तों, मरकज़ दावतुल इरशाद के ज़ेरे एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मदारिस खोले गए। हाफिज सईद ने ज़्यादा जो तवज्जो है वो पंजाब के देहात और पाकिस्तान के जो ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर मरकूज रखी। उन्होंने अपनी जो तमाम सरगर्मियां थी उनका महवर लाहौर के नवाह में वाक़ई मुरीद के में कायम जो मरकज़ तैयबा था उसको बनाया। और इसी दौरान ही इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया। हाफिज सईद ने कश्मीर में जारी तहरीक में बाज़ाबिता तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया। जैसा कि हमने पहले भी बात की, वो काफ़ी मुतहरिक थे। इसी तरह से 90s के अशरे में उनके पास इतनी तादाद में तरबियत याफ्ता नौजवान मौजूद थे जिनके बलबूते पर उन्होंने लश्कर तैयबा के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रखी। और देखते ही देखते आप सब जानते हैं कि किस तरह से हाफिज सईद की तंजीम लश्कर तैयबा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सरगर्म अमल अस्करी तंजीमों में से एक मौसर ग्रुप के तौर पर सामने आ गई। तंजीम की ज़्यादातर रुकनियत पाकिस्तानियों की थी। जाहिर है पाकिस्तान की जो कश्मीर के साथ एफिलिएशन है उसको सामने रखा जाए तो ये बनती थी। यह सिलसिला तकरीबन 10 बरस तक चलता रहा और इसी दौरान लश्कर तैयबा की अस्करी कार्रवाइयाँ इतनी ज़्यादा तादाद में होने लगी कि खुद हाफिज सईद अपनी असल तंजीम जमात उद दावा की बजाय लश्कर तैयबा के नाम से पहचाने जाने लगे। 9/11 का वाक़या किसे नहीं याद। 9/11 को अमेरिका में होने वाले हमलों ने पाकिस्तान और इंडिया में उन तहरीकों को एक नए दौर में दाखिल कर दिया और कुछ गिरोहों को बाज़ाबिता तौर पर दहशतगर्द करार दे दिया गया। लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में तो कभी दहशतगर्दी की किसी वारदात में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इंडिया में होने वाले बेशतर हमलों का इल्जाम लश्कर तैयबा पर भी लगाया जाता था। वो मुंबई हमले हों या कश्मीर में बड़ी कार्रवाइयां हों, इंडियन हुकूमत और मीडिया लश्कर तैयबा को ही मोर्द इल्जाम ठहराते। और अगर भारतीय फौज की तरफ से भी कोई हमले किए जाते थे सिंपति लेने के लिए या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए तो उसमें भी उन्हीं का नाम आता। इंडिया ने हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द करार दिलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से भी रुजू किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर सफरी और मालियाती पाबंदियां भी आयद कर दी। साथ ही साथ अमेरिका ने मुंबई हमलों के इल्जाम में हाफिज सईद के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी है। अब अगर हम बात करते हैं नवंबर 2001 की, तो उसमें इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाले हमलों के बाद पाकिस्तान से लश्कर तैयबा की तंजीम खत्म करके उसके दफातर इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में मुंतकिल कर दिए गए। हाफिज सईद ने खुद को एक बार फिर मरकज़ दावा के कामों में मसरूफ कर लिया, लेकिन उस तंजीम का नाम बदलकर जमात उद दावा रख दिया गया। दोस्तों, 2001 से 2020 तक हाफिज सईद को मुतअद्दिद मरतबा हिरासत में लिया गया और उनके घर
या फिर सरकारी मकामात पर नजरबंद भी किया गया और वो हमेशा अदालतों का रुख करते और उन्हें वहां से रिलीफ मिल जाता था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2008 की, तो वहां पर भी जमाअत दावा पर पाबंदी लगाई गई तो फलाह इंसानियत नामी तंजीम की बुनियाद रखी गई और ये दिखाया गया कि ये एक फलाही जमात है और इसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। उस तंजीम के तहत एम्बुलेंस सर्विस समेत पाकिस्तान में सैकड़ों फलाही मंसूबे चल रहे हैं। मुल्क में आने वाली कुदरती आफात की अगर हम बात करते हैं या कोई हादसात होते हैं तो उसमें भी ये तंजीम हमें काफी सरगर्म दिखाई देती है। इसी तरह से जुलाई 2019 में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने उन्हें लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए गिरफ्तार किया था। फिर मुसलसल समातों के बाद लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुकदमात में उन्हें मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हमारी इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। और खबरों की तेज अपडेट अगर आप चाहते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।